पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के बाद हमारे संवाददाता निमिष राय ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण समाप्त हो चुका है और वाराणसी दौरा भी, लेकिन यहाँ पे महिलाएं हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रही हैं। हम बात करते हैं, कैसा रहा आज मोदी जी का दौरा? बहुत अच्छा रहा। हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी परियोजना काशी के लोगों को, काशी की जनता को दी, और स्पेशली जो खिलाड़ियों के लिए आज ये इंटरनेशनल लेवल पे जो आज बनने जा रहा है स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये आगे का भविष्य तय करेगा यहाँ के बच्चों का। तो एलपीजी का रेट भी आज बढ़ गया, कोई अंतर है कि मोदी जी की बात से सब साफ हो गया? अच्छा रहा। प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो करोड़ों की सौगात लेकर आते हैं। इतनी सारी परियोजनाओं के बीच मुझे नहीं लगता कि माताओं बहनों को किसी चीज़ की नाराजगी है। वो दोगुने खुशी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। आज प्रधानमंत्री जी के पूरे भाषण के दौरान सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? हम मातृशक्ति को उन्होंने जो लोकार्पण किया है, जो आवास बहनों को मिला है, तो हम आधी आबादी को उन्होंने आज और मजबूत किया है। इस बात की हमें बेहद प्रसन्नता है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम आधी आबादी का बहुत ही ध्यान रखते हैं और हमारे नेतृत्वकर्ता से हम लोगों को यही उम्मीद है। इस गर्मी उर्मी का कोई असर नहीं रहा? नहीं, कोई असर नहीं रहा। पूरे जोश उल्लास के साथ हम मातृशक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने हैं और उनके द्वारा किए गए लोकार्पण का तहे दिल से स्वागत किए हैं। पूरी काशी वासी उनके किए गए लोकार्पण का पूरे तहे दिल से शादी के नहीं, कोई नाराज नहीं है। चलिए ठीक है। ये तस्वीर आपने देखी, यहाँ पे जो महिलाएं आई थी प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए, वो किस तरह से उत्साहित थी और किस तरह से उन्होंने इस पूरे दौरे को प्रधानमंत्री के लिए आया है। समय के लिए वाराणसी से कैमरामैन राम प्रवेश के साथ निमिष राय। प्रधानमंत्री के दौरे का काशी वासियों पे क्या असर हुआ जानने के लिए हमारे साथ लोग हैं। आज का दौरा कैसा रहा प्रधानमंत्री का? बहुत अच्छा रहा। हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के गौरव, काशी के सांसद का दिल से शुक्रिया करते हैं कि जब भी आप आते हैं काशी का मान सम्मान बढ़ाते हैं और विश्व के पटल पे काशी को नया नाम दिया है, नई काशी दिया है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बार बार धन्यवाद देता हूँ। आज के दौरे की सबसे खास बात क्या लगी आपको? आज के दौरे की खास बात कि इतनी बड़ी स्टेडियम का पूरे विश्व लेवल से हमारे स्टेडियम का नाम हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा प्रधानमंत्री जी को। एक बार बोलिए हर हर महादेव। ये तस्वीर थी यहाँ पे जिस तरह से प्रधानमंत्री के जाने के बाद लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री का ये दौरा काशी वासियों के लिए एक गौरव के पल को सामने लाने जैसा था। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ समय के लिए वाराणसी से निमिष राय। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद 4 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारी बातें आज कहते हुए नजर आए। और जो तस्वीर बाएं साइड में देख रहे हैं, शिलान्यास किए हुए उन योजनाओं के वो शिलापट हैं जिसको प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी के लोगों के लिए नाम किया है, लोकार्पित किया है, शिलान्यास किया है। लगभग 1774 करोड़ की योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने संसदीय क्षेत्र को दी गई है। और तस्वीरें यहाँ पे हैं कि हमारे साथ बात करने के लिए काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष सुभाष सिंह जी मौजूद हैं। सुभाष जी, आज क्या क्या हुआ? प्रधानमंत्री का दौरा किस मामले में खास रहा? प्रधानमंत्री का दौरा खास इसलिए था कि उन्होंने पिछली बार जितनी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था उन परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। बहुत कम समय में ये परियोजनाएं पूरी हुई हैं और 13 नई परियोजनाओं की उन्होंने आधारशिला रखी है। तो जब भी वो आते हैं हजारों करोड़ की सौगात लेकर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए आते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया है। और अगर मोदी जी काशी के सांसद नहीं होते और देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो जो विकास काशी का हुआ है वो नहीं हो पाता, क्योंकि पिछले 5 दशकों में जो भी सरकारें आई उन्होंने पूर्वांचल और खासकर काशी के विकास पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने काशी के सांसद के रूप में अपना दायित्व निभाया है और साथ साथ वो प्रधानमंत्री भी हैं। तो अगर ऐसे व्यक्तित्व के कार्यकाल में विकास नहीं होगा तो फिर कौन कर सकता है? आज जैसे कि 1774 करोड़ की योजनाएं थी, उसमें जैसे लगा कि एक छतरी के नीचे उन्होंने समाज के हर तबके को, चाहे गरीबों की बात हो, उनको आवाज़ देने की बात हो, रेडी पटरी वालों की बात हो, वृद्धा महिलाओं की बात हो, खिलाड़ियों की बात हो, सुरक्षा की बात हो, नए मॉडल थाने भी बने हैं, उसका भी लोकार्पण हुआ। तो एक छतरी के नीचे सबको समेटने की कोशिश की है अपनी कल्याणकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री ने।
ये तो सही है कि उन्होंने एक छतरी के नीचे सबको समेटने की कोशिश की है और सबके लिए कुछ न कुछ दिया है। खिलाड़ियों के लिए भी उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए की सौगात दी है। तो ये बहुत अच्छा काम है। इससे पूर्वांचल की प्रतिभाएं निकलेंगी और राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा बनाएंगी, नाम कमाएंगी, देश का नाम होगा। लेकिन उन्होंने उनसे एक हमारी शिकायत कही है, चाहे मांग कहिए, कि पत्रकारों के लिए भी उन्हें कुछ करना चाहिए। यहाँ की परंपरा रही है और काशी पत्रकार संघ देश का सबसे पुराना संगठन है जो आज़ादी से पहले का है। यहाँ हमारे 300 सदस्य जुड़े हुए हैं जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। और हिंदी पत्रकारिता की तो जन्मस्थली भी काशी मानी है। हिंदी पत्रकारिता की जन्मस्थली है काशी। बाबू राव विष्णु पराड़कर जी के आदर्श पर चलने वाले लोग आज भी यहाँ पर हैं, लेकिन उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट है। तो उन लोगों के लिए भी कम से कम नहीं कुछ तो जो 5 लाख तक मुफ्त इलाज की घोषणा उन्होंने अन्य वर्गों के लिए की है, पत्रकारों के लिए भी कर दें तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये थे सुभाष सिंह जी, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष। और आज प्रधानमंत्री का दौरा जिस तरह से खत्म तो हो गया है, लेकिन साथ में कई सौगात और कई सुनहरी यादें उन लोगों के लिए जिनको मकान की ज़रूरत थी, कमज़ोर तबके के लोग दुकान की ज़रूरत थी, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, सुकून भरा दिन है। कैमरामैन राम प्रवेश के साथ समय के लिए वाराणसी से निमेश राय। पीएम मोदी के दौरे को लेकर और जानकारी दे रहे हैं सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र का उद्घाटन किया और अक्षय पात्र का उद्घाटन करने के बाद परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों से संवाद किया। ये 20 बच्चे अलग अलग क्या सुना आप सभी लोग खुश हैं? ये थे परिषदीय विद्यालयों की बालिकाएं जो साफ कह रही हैं कि प्रधानमंत्री से मिलकर आज हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था और अपने मन की बात आज उन्होंने पीएम के साथ भी की। सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक।